प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक में आपकी महिमा फैली है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, आप जोग के ज्ञान के वैराग्य के अपार भंडार हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज कृपा करिए, मेरे अज्ञान और भ्रम का नाथ आज हरण कर लीजिए। मेरे मन में राम जी की कथा के प्रति रुचि जागृत हो गई है। फिर भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा प्रभु, वो भी सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का संहार किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद कौन सी लीलाएं किए वो सुनाइए। कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मतलब। मां ने पूरा प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर हरहि रामा चरित सब आए, हरहि रामा चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मां ने जैसे प्रश्न किया, मां के मुख से निकले हुए प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया हो। हरहि राम चरित सब आए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के आने की सूचना जब मिलती है तो वो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है। और स्तर पे आपको सुनाओ तो कोई भी व्यक्ति, सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति घर आ रहे हैं, जैसे सूचना मिली आपका मन कहता अरे आनंद आ जाएगा, वो साधु हैं, आएंगे, घर में खूब आनंद की वर्षा होगी। वो आए नहीं, लेकिन उनकी साधुता पहले चली आई। कोई व्यक्ति घर में आने की सूचना मिलती अरे तो बहुत दुष्ट है, वो हमारी घरे कहाँ आ रहा है, उसका चरित्र भाव स्वभाव पहले चला आया। हृदय में ही भगवान शंकर को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शंकर जैसे हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, परमानंद मिला, और जैसे परमानंद मिला भगवान शंकर ध्यान में प्रवेश कर गए, ध्यानावस्थित हो गए। बाबा कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। मगन ध्यान रस। आपको एक निवेदन करूं, ध्यान लग जाने के बाद जीव सहजता से बाहर नहीं आता। ध्यान में मन शरीर से निकल करके बाहर चला जाता है, इसलिए शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लगने के बाद जीव सहजता से वापस नहीं आता। मानस में उल्लेख है कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। वन में थे, पता चला कि राम जी आ रहे हैं,
नाचने लगे, कभी इस रास्ते भाग रहे, कभी उस रास्ते भाग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। पूरब भागते भागते सोचने लगे कहीं राम जी पश्चिम से आ गए तो, पश्चिम फिर भागे, फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो, हर दिशा में दौड़ने लगे। भागते भागते सोचे काम करो, ये जो चौराहा है ना, चौराहे पे ही बैठ जाता हूं। किसी दिशा से भी राम जी आएंगे तो चौराहे पर जरूर आएंगे। चौराहे पर ही एक वृक्ष था, उसी के नीचे आसन जमाकर सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। जैसे बैठे ध्यान लग गया भगवान का, अब भगवान के ध्यान में खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ध्यान लगा, शरीर पुलक शरीर पनस फल जैसा, पनस फल के छिलके जैसा शरीर पूरा फर गया। फर गया यानी रोंगटे खड़े हो गए। पनस फल जानते हैं, कटहल को पनस फल कहते हैं। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण जी बैठे, हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन मिला, ध्यान लगा। भगवान का जैसे ध्यान लगा, एक एक रोम कटहल के छिलके की तरफ फर गया, उनका रोंगटे खड़े हो गए। राम जी छिप के देख रहे थे एक वृक्ष की ओट से। राम जी जाकर के सुतीक्ष्ण जी को ऐसे जगाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी कहते, सुतीक्ष्ण जी जगे नहीं। क्यों? जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, कौन जगना चाहेगा। जब भगवान बहुत प्रयास किए और सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे ध्यान से, तो भगवान ने क्या किया, सुतीक्ष्ण जी हृदय में जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, उस रूप को हटाकर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। और जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, सुतीक्ष्ण जी की आंखें खुल गई। और जैसे आंखें खुली, आंखों के सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। हो भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये ध्यान है। भगवान शिव ध्यान में प्रवेश किए। परंतु यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा 48 मिनट बाद 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट की गणना बताई गई है। मगन ध्यान रस दंड जुग, उसके बाद पुनिमन बाहिर कीन। 48 मिनट बाद ध्यान से बाबा बाहर आए। बाहर क्यों आ गए? भगवान शंकर विचारे, ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके पार्वती को मिलेगा, और एक दिन चलकर डुमरी गांव में रहने वाले लोगों को भी ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए।